NCC री इंचार्ज में तो वणोरो एक ड्रीम तो कि वे RDC करनो है कि लास्ट स्टेप्स वे RDC दिल्ली पहुंचवारे पहला तो वटे वे रिजेक्ट हुआ तो वणोरो एक सपना तो कि वणोरो सपनो मुंह साकार करनो कि तो वणोरो विजन थी लेने मारो फुल हार्ड वर्क थी मैं वो सपनो साकार की दो थे तो खाली टीवी में देख जो 26 जनवरी ने तो वो सुने ने बहुत खुशी गर्व हुई तो बहुत आज खुशी है। देश रा प्रधानमंत्री जो वे चाय बनाने वाला बेटा है तो मैं भी एक चाय बनाने वाला होटल मारी एक बेटी राष्ट्रपति प्रधान में सलाम दी तो एक बहुत बड़ी खुशी है। इन्फ्यूजन नोट्स पर पाए सभी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम के नोट्स। RAS पटवारी SI परीक्षा में क्वेश्चन सीधे इन्फ्यूजन नोट्स से पूछे गए। प्रतियोगी परीक्षा के नोट्स लेने के लिए आज ही विजिट करें infusionnotes.com। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच रहा हाँ जालोर के अंदर और जालोर के अंदर मैं पहुंचा। जालोर की जो यात्रा है बा करांगा। जालोर के अंदर ही देवकी गांव में मैं पहुंचे हाँ और देवकी गांव में बहुत ही बड़ो एक नाम है वो करो है अपनी देश की बेटी नाम है वाको परमिला कंवर। मैं बताना चाहूँगी कि जालोर की यात्रा पर मैं निकल रहा और साथ साथ में ही पहले मैं बताना चाहूँ कि जितना भी लोग जालोर का देख रहे हैं वह मैंने कमेंट करेंगे और बताऊँगा कि जालोर में कौन सी ये की शख्सियत बाऊँ में मिल सका हाँ और कौन सी है कि जो पुरानी चीज़ें ही बाऊँ बड़े जाके और मैं वीडियो है वो कवर करा। तो आपने साथ में प्रमिला जी ही सभी ने हमारा प्रणाम। तो हमारा जो फुल नेम है वो सीनियर अंडर ऑफिसर प्रमिला कुंवर है। तो हमारा यूनिट 3 कर्नाटका गर्ल्स बटालियन है जो मैसूर कर्नाटका में है। फिर हमारा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनोज कुमार मिश्रा है जो वनो अंडर में हैंग ट्रेनिंग वगैरह ले दी थी। तो हमारा फुल RDC रो जर्नी ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स रो तो जिनमें हमारी ट्रेनिंग हुई। तो फर्स्ट ट्रेनिंग मोरे मैसूर में चालू हुई। तो मैसूर में मोरे 3 मंथ्स रो ट्रेनिंग हालियो हवलदार खंबागिरी सर ट्रेनिंग दी मोने। तो वनो वटे ट्रेनिंग 3 मंथ्स रो वेन। फिर मोरो ग्रुप सिलेक्शंस हुए। ग्रुप सिलेक्शंस होने के बाद फिर हमारा बैंगलोर में सिलेक्शन चल रहा था जहाँ पे हम मैसूर से सिलेक्ट होके बैंगलोर आए। तो बैंगलोर में हमने वहाँ पे 3 कैंप किए, 10-10 का दिन के एक कैंप था। तो वो कैंप होने के बाद फिर हमारा दिल्ली के लिए सिलेक्शन हुआ। तो जो दिल्ली के लिए सिलेक्शन हुआ कोरोना के हिसाब से हमारा 1 हफ्ते का क्वारंटाइन रहा। उसके बाद हमारा RT-PCR टेस्ट हुआ। RT-PCR में हम नेगेटिव होने के बाद फिर हमारा राजपथ सिलेक्शन चल रहा था। तो राजपथ सिलेक्शन में हमारा जो कैंडिडेट का पूरा कैडेट्स का काउंट होता है वो होता है 125 का कंटिजेंट होता है जिसमें 25 को लास्ट डे निकाला जाता है और पूरे राजपथ पे सिर्फ 100 मेंबर्स मार्च करते हैं। तो वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद फिर हमारा आता है परेड कमांडर सिलेक्शन। तो जो परेड कमांडर का सिलेक्शन होता है तो उसमें लास्ट डे तक हमें नहीं बताया जाता कि कौन परेड कमांडर होगी। तो मेरा हुआ, मेरे साथ साथ राजस्थान की एक लड़की थी, फिर महाराष्ट्र की एक और थी। तो ऐसे करके हर एक जो हमारे 17 डायरेक्टरेट्स हैं हर जगह से एक लड़कियां थी जो मेरे साथ कंपटीशन में थी। तो फिर हमारा ऐसे प्रैक्टिस चल रहा था। फिर जो हमारा फर्स्ट रिहर्सल हुआ जो 23 जनवरी को था राजपथ पे, जो अपना विजय चौक से लेके इंडिया गेट तक रहता है, पूरा सफ़र 4.5 किलोमीटर्स का रहता है। तो वहाँ पे हमारा फर्स्ट रिहर्सल चला। फिर जो सैल्यूटिंग डायज होता है उसके सामने वहाँ पे वो अनाउंस करते हैं कि कौन सा कंटिजेंट आ रहा है, कौन मार्च करा रहा है। उस टाइम मैं मार्च करा रही थी। तो फिर बाद में वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि कर्नाटका एंड गोवा डायरेक्टरेट कंटिजेंट से SCO प्रमिला कुंवर, जो सीनियर अंडर ऑफिसर प्रमिला कुंवर है, वो कंटिजेंट को लीड करेगी। तो उस हिसाब से हमें अंदाज़ा लग गया कि हम 26 को मैं मार्च करूँगी करके। तो 26 को मैंने मार्च किया अपने कंटिजेंट को। मैं आगे थी, मेरे पीछे 3 प्लाटून कमांडर्स थे, उनके पीछे 96 का कंटिजेंट था। तो वो सब होने के बाद हमारा 28 को होता है PM रैली, जो प्राइम मिनिस्टर रैली होता है। तो प्राइम मिनिस्टर रैली में प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे रहते हैं, उनके सामने भी हमारा मार्च रहता है। तो मार्च फर्स्ट होने के बाद फिर हमारा ग्रुप फ़ोटो हुआ प्राइम मिनिस्टर के साथ। वहाँ पे मुझे एक और व्यक्ति से मिलने का मौका मिला जो थे 1996 के परेड कमांडर, राजपथ परेड कमांडर। हाँ, तो वो वहाँ पे थे। तो मैं उनसे मिली, बातें की, फ़ोटोज़ वगैरह लिए। फिर बाद में हमारा 30th को फेलिसिटेशन जो अवार्ड सेरेमनी होता है वो चल रहा था। तो उसमें जो हमारा DG है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी, तो उनका जो अवार्ड होता है वो मुझे प्राप्त हुआ, जो ये है DG कमेंडेशन अवार्ड। तो ये होने के बाद मैंने जो परेड कमांडर किया था उसके लिए मुझे गोल्ड प्लेटेड मेडल भी प्राप्त हुआ, जो ये मैंने डाला है यूनिफॉर्म पे। ये सब होने के बाद फिर हम बैंगलोर आए। तो बैंगलोर आने के बाद हमारा 4 डेज़ का डे किटिंग कैंप चला, जहाँ पे हमारे कर्नाटका के DDG होते हैं, उन्होंने हमें आके ऐसे इनॉग्रेट वगैरह किया, बात की। तो उसका होने के बाद फिर मैसूर आई। तो कर्नाटका के लोग बहुत खुश थे
मैसूर आने के बाद मेरा हर जगह सम्मान हो रहा था। लाइक मैं दिल्ली से निकलने के बाद मैसूर बैंगलोर आई, बैंगलोर से जब मैं मैसूर पहुंची पहले मेरे घर पे स्वागत हुआ। घर पे स्वागत होने के बाद मेरे जो समाज के राजपूत समाज के लोग हैं वो घर पे आ रहे थे या मैं उनकी दुकान पे वैसे बुला रहे थे कि इतना ज़्यादा फेलिसिटेशन सब जगह हो रहा था, बहुत खुशी हुई। मैम इतनी बात तो थे बता दी आप एक बार शुरुआत तो लगा बचपन में थर लगा कि भाई कितनी उम्र है कड़ियाँ थे स्कूल है बा करी ही कड़ियाँ तारी पढ़ाई लिखाई है। हाँ। मैं जालोर में देव की गाँव थी बिलोंग करूँ। हमारे पिताजी का नाम प्रताप सिंह जी है एंड वे वणरो मैसूर में कर्नाटका में टी बिजनेस है। फिर मम्मी तो हाउस वाइफ है। तो हमारा जो स्कूलिंग हुआ वो LKG थी करें 10th स्टैंडर्ड तक कॉन्वेंट स्कूल जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट वे वन में निर्मला हाई स्कूल में वो। फिर वन्ने पुटी में PUC सेंट जोसेफ्स कॉलेज में की तो सेंट जोसेफ कॉलेज दिस मु NCC ने करूँ तो हमारो NCC में 3 सर्टिफिकेट्स वे वन में C सर्टिफिकेट हमें हाल रही हमारो। तो C सर्टिफिकेट में हमें वो लास्ट 10-15 डेज पुटी मारो एग्जाम है। तो मारो RDC करवारो मेन मोटिव वो इस कि हमारी जो ANO मैम वे जो अपनी NCC री इंचार्ज में तो वणरो एक ड्रीम तो कि वे RDC करना है कि पण वे लास्ट किटिंग कैंप जो वे जो लास्ट स्टेप्स वे RDC दिल्ली पहुंचवा पहला तो वटे वे रिजेक्ट हुआ। तो वणरो एक सपना तो कि वणरो सपना मुँह साकार करनो किन तो वणरो विजन थी लेने मारो फुल हार्ड वर्क थी मैं वो सपनों साकार की दो। फिर हमें मुँह डिग्री फर्स्ट ईयर में हूँ BSc ग्रेजुएशन करूँ रही हूँ। तो फर्स्ट ईयर डिग्री मुँह महारानी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में मैसूर में पढ़ाई करूँ रही। मैम बात करा तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है वो रियो है तो भी चीज़ ने कैसे फेस करना। हाँ तो मोरे जो हम जब दिल्ली में थे तो दिल्ली में हमें ऑलमोस्ट रात को 2 बजे उठना पड़ता था। कभी कभार ठंडे पानी में भी नहाना पड़ता था जो वहाँ पे 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। और उसके बाद हमारी जो ट्रेनिंग रहती है वो बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है। धूप हो ठंड हो कुछ नहीं देखते वो हमारी ट्रेनिंग ऐसे चलती रहती है। तो जो राजपथ पे हमने बताया कि वो 4 किलोमीटर्स का लास्ट डे हमें मार्च करना पड़ता है, पर उससे पहले जब रिहर्सल्स कर रहे थे तब एक दिन में हम 20 किलोमीटर्स उस पर मार्च कर रहे थे। तो ऐसे रोज़ हमें इतनी कठिनाइयाँ से गुजरना पड़ता था कि हम मेंटली स्ट्रांग हो रहे थे। फिर ठंड तो बहुत थी, खाना सब कुछ टाइम पे मिल रहा था, पर एक जो मेन प्रॉब्लम था वो था सुबह उठना, क्योंकि रात को हम सब कुछ होने के बाद सोते थे अराउंड 11-11:30 को सोते थे हम रात को। फिर सुबह एकदम से 2 बजे उठना, और मेरे तो लंबे बाल है तो मुझे 2 चोटी बना के फिर आधा घंटा तो उसमें लग जाता था। तो मैं 1.5 घंटे 1 बजे उठ जाती थी। तो 1-1.5 घंटा की नींद। हाँ 1-1.5 घंटा। फिर हमारा जो आधे घंटे का रास्ता था कैंप साइट से राजपथ के लिए, तो हम आधे घंटे में बस में ही सोते थे। फिर उठ के फिर अपना प्रैक्टिस वगैरह करके फिर वापस कैंप साइट आते थे। तो पूरी जर्नी में स्ट्रगल बहुत है, हार्ड वर्क बहुत है, पर एक होता है कि अपना माइंडसेट होना चाहिए कि हमें अगर वो लक्ष्य पाना है तो उसके लिए वर्क करना चाहिए करके। थन पतो लग्यो कि भाई मैंने राजपथ पर जानो है, एक बर्डन भी आगो कि यो काम मन करनो है और एक तरीका खुशी भी हुई। हाँ, तो जब नॉर्मल कंटीजन में मैं मार्च करती थी तब अतरो डर नहीं तो, पर जब मैंने परेड कमांडर के मैंने चुनेन बारे निकाली तो वन टाइम में डर तो, क्योंकि मुँह एक कमांड गलत करूँ तो पूरा कंटीजन जो 99 मेंबर्स माला रहे हैं वह हैंग गलत करेला। तो जो सल्यूटिंग डायज वे वो हैंग होते मेन वे। तो मैंने खुद ने मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत मुश्किल तो वन टाइम में, क्योंकि अतरो हैंग रेस्ट करवा हारू टाइम नहीं थी, फिर हैंग बिजी शेड्यूल तो फिर भी वन में भी मैंने पापा जी वगैरह मुँह घरे कॉल करती तो वे मैंने मोटिवेट करता कि नहीं बेटा मैं अतरी अलगी गई है तो तू करे हके तू करी लाकिन। कई बार ये हो जाए कि अब कौन नहीं हुआ छोड़ दो इन्हें, अब एक जै थे बताइए 2 घंटा की नींद भी पूरी नहीं होनो, दिन में भी रात में भी लगे रहना, तो बा एक कठिनाइयों थे गुजरे हो तो कभी यहाँ लगे कि भाई छोड़ो को नहीं हो। जो मैंने बताया कि हमारो 8 मंथ्स रो ऑलमोस्ट वो ट्रेनिंग वे, तो मुँह स्टडीज़ मैंने कट ऑफ हुए तो क्योंकि स्टडीज़ में हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हुए तो स्टडीज़ फुल बैक ऑफ थी। तो वो एक डर तो कि हमारा 1 ईयर वेस्ट वहीला। फिर उसके बाद जो अपनी वो मेंटल स्ट्रेस होता है, फिजिकल चैलेंजेस बहुत थे, और इतनी टफ ट्रेनिंग मैं आपको बता भी नहीं सकती। रोज़ 5 किलोमीटर भागना, 10 किलोमीटर भागना धूप में। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बारे में आपने ने बता दो ताकि काफ़ी सारी लड़का लड़की देख रहे हैं। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे राजस्थान में अपना अभी गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह देखा तो इनका अच्छा है, पर हमें वहाँ पे क्या होता है कि हमारा पूरा वो रगड़ा हो, ट्रेनिंग हो, सब कुछ साथ में चलता है। तो हमारे उस्ताद होते वो मद्रास रेजिमेंट के आते हैं, तो हमें RDC के लिए भी उनसे ही हमने ट्रेनिंग ली थी। तो हमारे जो ट्रेनिंग में होता है वो होता है कि एक हैंड स्विंग, जो ये हैंड स्विंग होता है वो मेरे ये हैकल के ऊपर से जाना चाहिए तभी वो राजपथ में सेलेक्ट होगा। फिर जो राजपथ का पूरा मार्च होता है वो होता है हिल डिग, जो पूरा ऐसे हील पे चलना होता है और विदाउट नी बेंड। तो मेरा स्टार्टिंग में नी बेंड बहुत हो रहा था, तो उस हिसाब से सर ने मुझे कार्डबोर्ड्स होते हैं
वुडन के, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे एक और पीछे एक 2 पट्टी बंधवा के फिर मुझे पूरा मार्च करवाया था। तो उस हिसाब से हमारी ट्रेनिंग बहुत रिग्रेस होती है। पूरा रात को तो जब आधा घंटा ऐसे चुपचाप बैठ जाते तभी फील होता है कि कहाँ कहाँ दर्द कर रहा है करके। तो ट्रेनिंग हार्ड रहती है, पर वो जैसे मैंने बताया कि मेंटल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और इतना दूर आ गए हो तो अब वापस पीछे तो मुड़ के देख नहीं सकते। तो उस हिसाब से माता पिता परिवार को कितनों सपोर्ट रही हो? वो हमेशा से सपोर्ट रहा है, पापा जी का, मम्मी का, और मेरे छोटे भाई हैं 2, तो उनका भी सपोर्ट रहा है। तो जो मेरे पापा जी हैं प्रताप सिंह जी, तो इनका क्या है कि हमारा छोटा बिजनेस है मैसूर में, तो इन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे साथ बने रहे। मैम थारो ये में इंटरेस्ट कहीं आयो साथ साथ में ही काफ़ी सारा आपने जो लड़का लड़की देख रहे हैं बन की तरीका हम समझाना चाहूँगा कि वह भी मोटिवेट। तो मैंने सोशल एक्टिविटीज़ घनी पसंद है। जो मेरे पापा जी है प्रताप सिंह जी, तो ये मैसूर में हमारा एक पिंजरापुल सोसाइटी है जहाँ गौशाला है, तो रोज़ सुबह सेवा करने जाते हैं। तो उनसे मैं प्रेरित होकर मुझे सोशल एक्टिविटीज़ करना बहुत पसंद है। तो मैं द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का भी हिस्सा हूँ, जहाँ मेरा ये राज्य पुरस्कार हो गया है। तो वहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ होती है जहाँ लोगों से मिलना होता है, लोगों से इंटरेक्ट करने की चीज़ें, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आम जनता हो, कोई भी हो, जिसकी भी मदद करनी हो, बहुत अच्छी लगती है। मैंने कोविड टाइम में भी अपनी जो स्कूल है उसमें एग्ज़ामिनेशन में मैंने सर्विस की थी कोविड टाइम में, उनका सैनिटेशन हो या फिर उनको थर्मल चेकिंग करो, सब कुछ। एंड फिर वॉर रूम ड्यूटी भी मैंने की थी, जो कोविड टाइम में अपने कॉल्स वगैरह आते हैं। तो और जो मैं मेन बताना चाहती हूँ कि लड़की हो या लड़का, कोई डिफरेंस नहीं करता। शायद लड़कियों को ज़्यादा फिजिकल चैलेंजेस उठाने पड़ते हैं जो लड़कों को नहीं करने पड़ते। तो उस हिसाब से लड़कियाँ क्या होती है कि वो शायद कभी कभार अपने आप को कमज़ोर समझती है कि नहीं, मुझसे ये काम नहीं होगा। बट मैं बताती हूँ कि अगर आप एक बार वो उसे ठान लोगे तो पक्का आप कर ही लोगे। तो जो होता है कि एक ब्यूटी का और एक होता है कि कुछ लड़कियां होती है कि जो घर से बाहर निकले तो मुझे वो करके जाना है, लिपस्टिक लगानी है, वो लगानी है। तो जब हम वर्दी में होते, हम जब यूनिफॉर्म पहनते तो अभी आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो, कुछ भी नहीं है, ना फाउंडेशन है, ना पाउडर है, ना लिपस्टिक है, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि मेरे कान की बाली भी मैंने निकाल दी है। तो वो एक होता है कि एक नेचुरल ब्यूटी जो बोलते हैं वो एनसीसी में है। तो एक एनसीसी से जुड़ने के बाद जो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, या फिर लोगों से बात कैसे करते हैं, इंटरेक्ट कैसे करते हैं, खुद के लिए स्टैंड कैसे लेते हैं, वो सब कुछ एक एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होता है। तो मेरे मार्च फास्ट में मेरी सबसे ज़्यादा रुचि रही है स्टार्टिंग से स्कूल डेज़ में। तो जब मैं स्कूल में थी तब 10th स्टैंडर्ड में मैं शांति हाउस की कैप्टन थी, जो मेरा मेरून कलर का ग्रुप था। तो बहुत सालों के बाद मैंने जब उस ग्रुप को लीड किया तब हमारा फर्स्ट प्राइज़ मिला था। उसके बाद मैंने 2018 में जो हमारा दसरा एग्ज़िबिशन होता है, दसरा परेड होता है, दसरा प्रोसेशन होता है मैसूर में, जो सबसे हेरिटेज माना जाता है, बहुत अच्छा होता है वो कर्नाटका में। तो उसमें मैंने लीड किया था, जो अपना मैसूर पैलेस है वहाँ से लेके बनी मंडप जो टॉर्च लाइट परेड होता है, तो वहाँ से मैंने रूट मार्च को भी लीड किया था स्काउट्स एंड गाइड्स की तरफ से, और टॉर्च लाइट परेड भी मैंने लीड किया था। अभी आपने साथ में ही प्रमिला जी का पिताजी ही बाऊ आप बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम जी। आज शायद सीनो चोड़ होगो कि भाई मेरी बेटी आज इतना बड़ा मेरा नाम है वो रोशन कर दी। नहीं, बहुत खुशी हुई है बार कि जो मोरे राजस्थान रे में राजपूत और जालोर जिला रे में विशेष करे ने महिलाओं ने नहीं पढ़ाता, बहुत कम। 8वीं या 10वीं अगर गांव रे में 5वीं वे तो ठीक है, 8वीं वे तो है नहीं, 10वीं लास्ट करावे और दूसरा गांव भेजना पसंद नहीं करे। वो कोई है अजय तक लोग कोई कही ए कोई कही वो कही बड़ी बेटी भी थे 12 भेजो, आगे बड़ी वे तो छोटी छोटी बातें बोलता रहे। तो वह बात सब मैं भूले ने एक समस्त जालोर जिला री जितनी भी महिला है उन्होंने माँ पिता ने एक संदेश देना चाहूँ कि आप बेटियों ने भेजो, आगे पढ़ाओ। अगर आप बेटा ने भी पढ़ाओ तो बेटी ने भी पढ़ाओ। बेटी भी अतरी कम जो कमज़ोर हजमो अतरी नहीं है। तो जो बेटी ने आज मुकाम हासिल की दो और मने जो भी गर्व है और खुशी है कि लोग बधाई दे रहा है, फ़ोन माते दे रहा है, मोबाइल में दे रहा है। बेटी रा रोज़ न्यूज़ देखूँ, पेपर में देखूँ तो बाप होवारे नाते खुशी तो बहुत खुशी है। और जो बेटी रा जो हौसलो है, एक जो हौसलो है जो बेटो कतरू करे वतरू वतरू बेटी भी करे रही है कि मैं आज 4 महीना अगस्त थी बेटी जो घर थी निकली थी। वनटे मनारा मम्मी बोलिया कि कोरोना हाले रही है ने बड़ी बेटी है नहीं भेजनी, पर जो बेटी रो जोश जुनन और जज्बो देखे ने
बेटी बोली पापा जी एक बार मैंने भेजो, एक बार भेजन देखो। तो वह खुशी देखे ने मैं घर थी मोरे वाइफ ने क्योंकि एक बार बेटी ने भेजन देखो तो वे भी राजी हुआ, हामी भरी कि कोई बात नहीं आप भेजो। भेजवारे बाद में मोरे बटे 15-15 दिन कैंप हुए, तो हर कैंप में लीड करे ने अपनी जगह फिक्स की थी। पण मने अतरो ध्यान को नहीं कि ये वटे दिल्ली जाए ने फर्स्ट नंबर आई, राष्ट्रपति तक जाई, मोदी जी तक जाई, तो बहुत आज खुशी है। और बेटी की अतरी खासियत है कि स्कूल कॉलेज कटी भी जाई, 5 मिनट लेट हुई तो इमीडिएट कन्नू भी फोन करे मैं आवे रही हूँ, आप और नहीं करना। खुशी के आंसू आ रहे हैं, बेटी के भी आ रहे हैं और मेरे भी आंखें भर गई है, क्योंकि इतना लाड प्रेम से बेटी को मैंने पाला है। और आज जो देश में इन्होंने जो नाम किया है वो इतनी खुशी है कि जब बेटी ने मेरे को पहली बार कॉल किया था कि पापा जी मेरा जो राजपथ पे सिलेक्शन हो रहा है, और इससे पहले मैं बेंगलुरु में गया था दिसंबर 6 तारीख को, तब मैं वहाँ गया और ऑफिसर सर जितने भी एनसीसी अधिकारी थे उनको मैंने बोला कि सर कोरोना चल रहा है, बेटी को कहीं दूर नहीं भेजिए। तो जितने भी एनसीसी अधिकारी उन्होंने एक ही बात बोली कि आप बेटी थाकी को नहीं, आप बेटी मारी है थे तो खाली टीवी में देख जो 26 जनवरी ने। तो वो सुने ने बहुत खुशी गर्व हुई कि आज देखो जो बात बोली वाइस हुई। और जितना भी अधिकारी बने पहले तो मैंने बोल दिया कि एंड बेटी में ऐसा ऐसा गुण है कि आप देखते रहो। और आज भी जितना भी एनसीसी अधिकारी है, ऑफिसर्स है, लीडर है, वे एक ही फोन करेंगे कह रहा है कि आप बेटी को लास्ट तक पढ़ाओ, जो पढ़ाई नहीं छोड़ावनी। और राजस्थान रे में तो कोई वे मोर जालोर जिला में तो विशेष करें बेटी रे एंगेजमेंट जल्दी कर दे और वरने बाद में ब्याह हो जाए। तो ब्याह के बाद में कैसा नहीं हमें तो बीदनी ने भेजो को नहीं, तो वह एक बड़ी समस्या है। तो जो उन्होंने जज्बो है, जुनून है, तो वरने आगे बढ़ा वास्ते आपरे घरे वे तो बेटी और आगे जाए तो बेटी समझे ने आगे अगर उन्होंने बढ़ाओ तो मुकाम हासिल हुए। तो धीरे धीरे जो अब प्रधानमंत्री जो सपनों है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो अन टाइप से अगर बेटियों ने भेजो और नॉम करी तो सपनों साकार भी हुई। और दूसरी बात एक और छोटी सी बात है कि देशरा प्रधानमंत्री जो वे चाय बनाने वाला बेटा है, तो मैं भी एक चाय बनाने वाला होटल, मारी एक बेटी राष्ट्रपति प्रधान में सलाम दी, तो एक बहुत बड़ी खुशी है। एड़ो मौका बहुत कम मिलवा मिले। आज ये आंसू आ रहे हैं, ये गम का तो ही को नहीं, खुशी के आंसू है, क्योंकि बहुत कम होता है कि मैं और पापा इंटरेक्ट करें। और उसमें भी जब हम बातें करते हैं तो वो जब तारीफ करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो शुरुआत हुई है, अभी मैं चाहती हूँ कि और पापा खुश हो और वो प्राउड फील करे कि मेरी बेटी कुछ कर रही है करके। आगे को सपनों की आगे मैं अभी OTA के लिए ट्राई कर रही हूँ, जो अपना ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी होता है ग्वालियर में, तो उसके लिए मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ CDS एग्ज़ाम। तो CDS एग्ज़ाम के बाद मेरा जो SSP इंटरव्यू होगा उसे क्लियर करने के बाद अपनी ट्रेनिंग करूँगी मैं। जैं कि मैं जालोर के अंदर पहुँचे हूँ, पहली मान पतो लगे हो कि भाई पर मिला जही और बाको यहाँ सिलेक्शन होया है। बहुत खुशी हुई है कि यहाँ मन हो कि भाई बाऊ मिला आपा भी झलको राजस्थान पर इंटरव्यू दिखा, बहुत अच्छो लगे थारो मिल की थाने किसो लगे। मनी भी बड़ा अच्छा लागो जो आप आया, आप रहा था इंटरेक्ट हुई, तो आपकी जो लैंग्वेज है वो अतरी सुनवा में नहीं आती है, तो फिर भी आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो मैं भी सीखना हारू ट्राई करूँगा। आपरी जो भाषा बहुत ही मधुर स्वीट है, अच्छी लगे रही है। मैं भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हैबिट नहीं है, बाकी बहुत अच्छी लैंग्वेज है। मैं भी अगर सीखने चाहूँ तो बढ़िया है, रिस्पेक्ट है। बोलवारो भी एक राजस्थान रो रुतबो भी अलग है। बहुत अच्छो लगे वहाँ मिलगी जालोर पहुँचे हाँ, तो वहाँ आप बातचीत करी, सारी जर्नी है कि जानी। और साथ साथ में मैं बताना चाहूँ कि कमेंट में मैंने बतायो और शेयर जरूर कर दियो कि बेटियाँ खातर, ताकि और भी लड़का लड़की ही बेटा बेटी ही बा को भी जुनून है वो बढ़े। जय हिंद, जय राजस्थान।